श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो आप सभी लोग जानते होंगे 7 फरवरी 2024 को है प्रदोष का व्रत। दोस्तों ये बसंत प्रदोष व्रत है, मतलब कि इसी फरवरी के महीने में वसंत पंचमी पड़ती है, इसीलिए इस फरवरी महीने का यह प्रदोष व्रत बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये वाला प्रदोष व्रत इसीलिए भी खास है क्योंकि इस बार का जो फरवरी महीना है वो 28 दिनों का नहीं है बल्कि 29 दिनों का है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को इस साल के सबसे बड़े और विशेष प्रदोष व्रत के दिन 5 दीपक वाला उपाय तो जरूर करना ही करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रदोषण व्रत भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है और 5 दीपक वाला जो उपाय है ये भगवान शिव जी के सबसे प्रिय समय पर किया जाता है, मतलब प्रदोष काल का समय शाम के समय में ये 5 दीपक वाला उपाय किया जाता है। अब दोस्तों प्रदोष काल को हम क्या कहते हैं, शाम का समय, और वहीं प्रदोष व्रत पड़ जाए तो भाई इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन और प्रदोष व्रत के दिन का प्रदोष काल का जो समय होता है वो जी का बहुत ही ज्यादा प्रिय दोनों होता है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को 7 फरवरी 2024 के दिन, जिस दिन है इस फरवरी महीने का सबसे बड़ा और विशेष प्रदोष व्रत, इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना है। अब वह 5 दीपक वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारी आप इस वीडियो में समझिए और अपनी जो भी मनोकामना हो उस मनोकामना के साथ में आप ये उपाय कीजिए, आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो देखिए सबसे पहली बात दोस्तों, आप सभी लोग नाम में ही समझ गए होंगे उपाय के कि ये 5 दीपक वाला उपाय सीधी सी बात है, इसमें हमें 5 दीपक तैयार करने पड़ेंगे। पर उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये उपाय होगा किस समय, किसको करना है। तो देखिए सबसे पहले इस दीपक जो है वो कभी भी दिन के समय ज्यादातर नहीं जलाए जाते हैं, वो जलाए जाते हैं हमेशा प्रदोष काल में शाम के समय या रात्रि के समय। तो ये 5 दीपक वाला जो उपाय है ये भी होगा दोस्तों रात्रि के समय या प्रदोष काल या शाम के समय। तो दोस्तों ये इस उपाय को करने का जो समय है वो शाम का समय प्रदोष काल है, लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय है, ना 6 से 7 के बीच में कभी भी आप ये वाला कर सकते हो। अगर थोड़े लेट भी हो जाते हो तो 7:30-8 बजे तक भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस उपाय को करना किसको है, इस उपाय को विशेष रूप से माताओं बहनों को करना है, क्योंकि माताएं बहनें कौन होती हैं, वो घर की लक्ष्मी होती है। तो उन्हीं को ये वाला उपाय अपने हाथों से करना है। तो करना क्या है, इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को सबसे पहली चीज 5 दीपक तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि उपाय ही 5 दीपक वाला है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या काम करना है वो ध्यान से सुनो। देखो 5 दीपक वाला उपाय है तो दीपक आपको यहाँ पर विशेष रूप से तैयार करना है। अब वो दीपक कैसे तैयार करोगे वो ध्यान से सुनो। तो देखो यहाँ पर जो 5 आप लोग दीपक लोगे ये मिट्टी के दीपक नहीं लोगे, ये लोगे आप लोग आटे के दीपक। मिट्टी के दीपक ना लेने का कारण ये है कि मिट्टी के अगर दीपक लेते हो तो नए दीपक लेने पड़ेंगे, और अगर नहीं ले पा रहे हो तो भाई सीधी सी बात है हम आटे के दीपक लेंगे। और सबसे अच्छी बात उपाय करने की यही होगी कि भाई आप लोग आटे के दीपक तैयार कर लें। आटे के दीपक तैयार करने के लिए आप थोड़ा सा आटा लेंगे, उसके अंदर कुछ भी मत डालना, बस उसे गूंद लेना और 5 मीडियम साइज के आटे के दीपक आप लोग तैयार कर लेना। जैसे ही आप लोगों के दीपक तैयार हो जाते हैं, इन दीपकों के अंदर आप लोगों को बाती कौन सी रखनी है। तो देखिए दोस्तों आप सभी लोग ये बात जरूर जानते होंगे कि जो भगवान शिव जी के लिए बाती लगाई जाती है वो हमेशा गोल बाती लगाई जाती है, या कोई भी देवता हो तो भाई उनके लिए हम हमेशा गोल बाती बनाते हैं। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, ये उपाय हम भगवान शिव जी के लिए कर रहे हैं, तो भाई इस उपाय में आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। अब ये गोल बाती आप कोशिश करें तो भी अपने घर में रुई के सहारे से बना लेना। बनी बनाई बत्ती भी ले सकते हो, पर जब आप किसी उपाय को अपने ही हाथों के परिश्रम से पूरा करते हो तो भाई भगवान उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आपके पास रुई बनी बनाई है तो वो भी ले सकते हो, और अलग से रुई रखी हुई है तो भी उन्हीं रुई से 5 गोल बाती आप लोग अपने ही हाथों से बनाकर तैयार कर लेना। जैसे ही आप लोगों की गोल बाती बनकर तैयार हो जाती है तो इस गोल बाती को आपको कहाँ पर रखना है, इन 5 दीपकों के अंदर एक एक गोल आपको रख देना है।
पांचों दीपक उसके बाद में ये जो पांचों दीपक हैं ना, इनको पहले आप किसी प्लेट या पूजन वाली थाली के अंदर रख लो, क्योंकि 5 दीपक उठाकर लेकर नहीं जा सकते ना, इसीलिए आप इसे कोई भी प्लेट भोजन वाली थाली में कहीं पर रख लो पांचों दीपक को जमा कर। जैसे ही आप लोग अपने पांचों दीपकों को जमा कर रख लेते हो, अब बारी आती है इनके अंदर कौन सी चीज आप लोगों को डालनी है। क्योंकि हमने रख लिए, अब इसके अंदर डलेगा क्या, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसके अंदर को डालना है शुद्ध देसी गाय का घी। सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी ही डलेगा इस वाले उपाय में। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि भगवान शिव जी के उपाय में हमेशा शुद्धता का विशेष रूप से ख्याल रखा जाता है, और इस उपाय में विशेष रूप से शुद्ध घी देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। हम हर बार शुद्ध देसी गाय का घी इसलिए बोलते हैं क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं कि वो बाजार का जो घी होता है उसे प्रयोग में ले लेते हैं उपाय को करने के लिए। फिर उपाय सही से काम नहीं करता, फिर आप लोगों की मनोकामना भी पूर्ण नहीं होती है। तो इसीलिए लोग कोई उपाय करो या भगवान जी के पूजन कार्यों में आप थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी अपने घर में हमेशा रखा करो, किसी से मंगवा लिया करो, पर शुद्ध देसी गाय का घी थोड़ा सा हमेशा के घर में जरूर होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी इन पांचों दीपकों के अंदर डाल लेना है। पांचों दीपकों के अंदर जैसे ही आप शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेते हैं, आपके ये 5 दीपक तैयार हो जाते हैं। क्योंकि इन दीपकों को बनाने भी बहुत ज्यादा बातें थोड़ा हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, इसलिए हम आपको अच्छे से यहाँ पर समझाते हैं। तो आपके ये 5 दीपक यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अब 5 दीपक से ही तैयार हो जाते हैं, तो हमको क्या करना है, हमने 5 दीपक तैयार करे हैं, तो ये पांचों दीपक 5 अलग अलग जगहों पर रखाएंगे। अब वो 5 अलग अलग जगहें कौन सी है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले आप लोग ये बात समझ लीजिए कि जो आपने 5 दीपक तैयार करे हैं, इन 5 दीपकों को उपाय को करने के आधे घंटे पहले तैयार कर लेना। जल्दबाजी में उपाय मत करना, आराम से मन और भाव से उपाय करना। अब जैसे लगभग शाम के 6:30 से 7 बजे भी उपाय करो, तो भाई 5:30 बजे आप लोग इस उपाय को करने की तैयारी शुरू कर देना। आंटी गोलपाती और मतलब इन पांचों दीपकों को तैयार करके रख लेना है। फिर जैसे ही आप लोग उपाय करने का मतलब आपका समय हो जाए, शाम के समय हो जाए, लगभग 6 या 7 बज जाए, तो भाई उसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर से इस पूजन वाली थाली को लेकर निकलना है जिसके अंदर आपने 5 दीपक रखे हुए हैं। अब इन 5 दीपकों के साथ में एक बहुत जरूरी चीज भी लेकर जानी है, वो है माचिस। क्योंकि इन पांचों दीपकों को हमने सिर्फ घर पर बनाया है, जलाया नहीं है। घर से जलाकर भी लेकर नहीं जाना है। 5 दीपक आपको मात्र अपने घर से तैयार करके लेकर जाना है। अपने साथ में अपनी ही माचिस लेकर जाना। अगर इस उपाय को करते समय आपने किसी और से मदद ले ली, माचिस ले ली, तो भाई इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को भी चला जाएगा जिसकी माचिस है। और कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि भाई मंदिर में माचिस रोकी तो हम वहां से माचिस ले लेंगे। तो भाई मंदिर में जिस व्यक्ति ने वो माचिस रखी हुई होगी, अगर आप वो माचिस भी उठाकर अपने उपाय में उपयोग करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि भाई आप जो उपाय कर रहे हो उसका फल आप कुछ भाग जो है उस माचिस वाले को भी दे रहे हो। इसलिए अपने घर से अपनी माचिस लेकर चलना और इस उपाय को पूरा करना। ठीक है, तो 5 वो स्थान कौन से हैं वो हम आपको यहाँ पर समझाते हैं, वो ध्यान से सुनिए। आप अपने घर से जैसे ही निकलेंगे, मतलब इस बसंत सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में, तो आप लोगों को इन 5 दीपकों में से जो सबसे पहला दीपक जलेगा वो आप लोगों को लेकर जाना है भगवान शिवजी के मंदिर में। ये पहला दीपक लेकर आपको पहुंचना है वहां पर भगवान शिवजी के मंदिर में, मतलब 5 दीपक आपको अपने साथ में ही लेकर निकलने हैं, पर एक एक करके लगाते जाना है। तो सबसे पहले पहुंचना है भगवान शिवजी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर के अंदर पहुंचकर आप भगवान शिव जी के दर्शन करना, उनसे प्रार्थना करना और पहला दीपक अपने ही प्लेट के अंदर माचिस से जला लेना। जलाने के बाद इस दीपक को जो है आपको भगवान शिवजी के पास में रख देना है, मतलब भगवान शिव जी से इतनी दूरी बनाकर रखना कि उनको आंच ना लगे। आप चाहें तो इस दीपक से आरती भी कर सकते हैं, उनसे निवेदन भी कर सकते हैं और इस दीपक को शिवजी के शिवलिंग के पास में रख सकते हैं। रखने के बाद आप भगवान से अपनी जो भी मनोकामना हो
जिस मनोकामना के लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हो, एक बार वह मनोकामना बोल देना, भगवान से विनती कर लेना, उनको धूप देकर वहां से उठ जाना। तो पहला दीपक आपका यहाँ पर भगवान शिवजी के मंदिर में, शिवालय में, शिवजी के शिवलिंग के पास में आप लोगों को लगाना। जैसे ही पहला दीपक लग जाता है, आप भगवान शिव जी के मंदिर से बाहर निकल जाएं और उस शिव जी के मंदिर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो वहां पर पहुंच जाएं। ये आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्री का पेड़ हो वहां पर पहुंच जाए, क्योंकि दूसरे नंबर का जो दीपक है वो हमें बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही लगाना है। और बेलपत्री का पेड़ भी कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बेलपत्री के पौधे के नीचे नहीं लगाना है, बेलपत्री के बड़े वृक्ष के नीचे आपको दूसरा दीपक लगाना है। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचिएगा बड़े वाले, उसके नीचे पहुंचकर आपको दूसरे नंबर का दीपक लेना है, उसमें ही जलाना है और जलाकर उठाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देना है। वहां पर भगवान का नाम लेकर, माता लक्ष्मी जी का स्मरण करके धूप देकर आपको आशीर्वाद लेकर आ जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरे नंबर का दीपक भी जल गया है। अब अगर हम बात करें तीसरे नंबर के दीपक की, तो दोस्तों आज उस जगह के पास में जो भी पीपल का पेड़ हो, कौन सा पेड़ हो, पीपल का पेड़, आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, अब आपको जाना है उस जगह पर। आपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगा दिया, अब आपको जाना पीपल के पेड़ के नीचे। और पीपल का पेड़ भी बड़ा होना, छोटा नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही आप लोग पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचते हो, तो पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद अपना तीसरा नंबर का दीपक जलाना है और दीपक को जलाकर भगवान से प्रार्थना करते हुए इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है, भगवान से आशीर्वाद ले लेना है। तो तीसरे नंबर का दीपक हमने पीपल के पेड़ के नीचे जला दिया है। उसके बाद में दोस्तों अब आपके पास कुल मिलाकर 2 दीपक बचे हुए होंगे। अब इन 2 दीपकों को भी कहाँ पे जलाना है वो भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए 3 दीपक आपने जला दिया, अब जो चौथे नंबर का दीपक होगा ये आप लोगों को लेकर जाना है कहाँ पर? और लेके के नीचे उस जगह पर जहाँ पर भी आंवले का पेड़ हो वहाँ पर आप लोगों को लेकर जाना है। ये सभी भगवान शिव जी के बहुत प्रिय वृक्ष है। तो भाई जहाँ पर भी आंवले का वृक्ष हो वहाँ पर आप लोगों को लेकर जाना है। ये तो चौथे नंबर के दीपक को। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जा मतलब मिलता है कि भाई अगर आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ ना भी हो तो इस जगह पर आप चाहे तो शनि के पेड़ के नीचे ये चौथे नंबर का दीपक लगा सकते हैं। सिर्फ चौथे नंबर के दीपक में ही आप ये काम कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई से दीपक में नहीं कर सकते। अगर आंवले का पेड़ नहीं है आप शमी के पेड़ के नीचे जा सकते हैं, और शमी का पेड़ नहीं है तो भाई फिर आंवले के पेड़ के नीचे आप लोग जा सकते हैं। 2 वृक्ष हैं, कोई भी एक वृक्ष के नीचे आपको ये चौथे नंबर का दीपक लगाना है। ना तो चौथे नंबर का दीपक लेकर आप आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचिएगा, वह पेड़ भी जो है बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचकर वहां पर अपना ये चौथे नंबर का दीपक जला देना, भगवान से प्रार्थना कर लेना। जो भी आपकी मनोकामना है वो भूलकर उनको धो देकर वहां से उठ जाना। तो यहाँ पर आपके कुल मिलाकर 4 दीपक लग चुके हैं। अब आपकी थाली में, पूजन वाली थाली में एक आखिरी दीपक बचा हुआ होगा, जो कि आखिरी दीपक 5 दीपकों में से। तो इस आखिरी वाले दीपक का क्या करना है, तो हम आपको बता दें कि ये जो आखिरी वाला दीपक है, इस आखिरी वाले दीपक को लेकर आप लोगों को स्वयं अपने ही घर पर जाना है। मतलब अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड ही खड़े हो जाना है, अंदर प्रवेश नहीं करना है इस 5वें दीपक को लगाने से पहले। मतलब लगाओ ना जब तक अपने घर के अंदर प्रवेश मत करना। तो 5वें दीपक लगाने के लिए आप लोग क्या करो, अपने मुख्य द्वार के बाहर की साइड पहुंच जाओ। जिस तरीके से आप पशुपतिनाथ में जो है एक दीपक बचाकर लाते हो, उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की साइड होकर लगाते हो, राइट हैंड। तो वैसे ही ये 5वें नंबर का दीपक है, जो कि आप लोगों को अपने घर के मुख्य द्वार पर आना है और बाहर से अंदर की खड़े होकर देखना है। मतलब बाहर से खड़े होकर देखना है अपने घर को कि भाई आपका सीधा हाथ कौन सा पड़ रहा है। उस सीधे हाथ की चौखट पर, कहाँ पर? चौखट पर। और सीधे हाथ की चौखट पर अपना ये 5वें नंबर का दीपक आपको जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपको भगवान से फिर से एक विशेष रूप से मनोकामना बोलनी है, जो मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो। जैसे ही आप लोग अपना ये 5वां वाला नंबर का दीपक लगा देते हो, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, अपने घर के लिए प्रार्थना कर लेते हो, उसके बाद ही आपका ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है और आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। अब दोस्तों ये जो हमने आपको उपाय बताया है,
ये आप लोगों को ऐसे ही करके लगाना है। ऐसा ना करें कि भाई आप अपने घर से निकले तो पहला दीपक आपने अपने घर पर ही लगा दिया। पहला दीपक शिव जी के मंदिर में ही लगना चाहिए, दूसरा दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे ही लगना चाहिए, तीसरे दीपक आंवले के पेड़ के नीचे ही मतलब पीपल के पेड़ के नीचे ही लगना चाहिए, चौथा दीपक आंवले के पेड़ या शमी वृक्ष के नीचे ही लगना चाहिए और पांचवती का पांचवा दीपक आपके घर के मुख्य द्वार पर आकर ही लगना चाहिए। तो इसी तरीके 5 जो दीपक है 5 दीपक वाला जो उपाय है ये पूर्ण करना है ना। और जो पहला दीपक आप भगवान शिवजी के मंदिर में लगाओगे और जो आखिरी दीपक आप अपने घर के मुख्य तौर पर लगाओगे, इन दोनों ही दीपक को अपनी जो भी मनोकामना हो, जिस मनोकामना के लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हो, वो मनोकामना विशेष रूप से भगवान शिव जी से बोल देना। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय है जो कि आप लोगों को इस साल की फरवरी महीने में पड़ने वाली इस विशेष प्रदोष व्रत के दिन जरूर करना है। दोस्तों प्रदोष व्रत ऐसे बार बार नहीं आते हैं और वैसे भी इस बार का फरवरी महीना तो 29 दिन है, तो भाई ऐसा मौका अपने हाथ से मत जाने देना। आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी विशेष बड़ी बात हो, कोई मन में बात हो जो आपको भगवान शिव जी से कहना हो या इसके अलावा आपको भगवान शिव जी से कोई भी बात, कोई भी दुख और समस्या दूर करवानी हो, तो भाई ये प्रदोष व्रत का दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। 5 दीपक वाला उपाय कीजिए और अपने जीवन से सारी दुख और समस्याओं को दूर कीजिए। बस दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, 5 दीपकों के नीचे कुछ कुछ सामग्री जरूर रख देना, खाली सीधा नीचे दीपक जाकर मत रखना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी से परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।